बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आलू मटर का यखनी वाला पुलाव इतना मज़े का बनेगा ना कि 10 घरों में तो खुशबू जानी जानी है जब ये यखनी वाला पुलाव बनेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ हमने ले लिया है एक पतीला, यानी कि एक भगोना, पतीला, जो भी समझ लें, पैन, ठीक है ना। उस पर हमने डाल दिए है 4 गिलास पानी। और 4 गिलास पानी डालने के बाद हमने डाला है तेज़पात का एक बड़ा पत्ता था जिसको हमने 3 टुकड़ों में कर दिया। काली मिर्चें डालनी है हमने इसमें, और कुछ लौंगे डालनी है हमने इसमें, और यहाँ दालचीनी डालनी है, और यहाँ पर डालेंगे हम इसमें बड़ी इलायची, और यहाँ पर डालेंगे हम इसमें सौंफ, साबुत धनिया। सौंफ हमने डालना है 2 टीस्पून, और साबुत धनिया डालेंगे हम इस पर 3 टीस्पून। और इस तरह से हमने क्या करना है, इसकी बनानी है ज़बरदस्त सी यखनी, और पानी डालना है। पानी तो डाल दिया है हमने, बस हमने इसमें क्या करना है, आलू डाल देना है। आलू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिसके मैंने टुकड़े कर दिए हैं। और यहाँ 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हम इसमें ढक्कन ढक देंगे और इसको खूब उबाल आने देंगे। अच्छा, आलू जब गल जाए ना तो हमने क्या करना है, आलू को निकाल लेना है। और यखनी जो है ना इतनी बचा लेनी है हमने यखनी के, जैसे 2 गिलास यखनी रह जाए, ठीक है ना। पका पका के हमने इतना पानी के अंदर इतना अच्छा अरक आ जाना चाहिए साबुत धनिया, ज़ीरा और गरम मसाले का। तो उस यहाँ पर अब दूसरी तरफ करते हैं। एक तरफ यखनी बन रही है, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हमने अपना पैन ले लिया है। पैन में हमने डाल दिए है प्याज। प्याज मैंने डाली एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने फ्राई कर ली है, ठीक है ना। ये देखें प्याज में बहुत प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस प्याज को निकाल लेना है। बहुत मज़े की बनेगी। स्पेशली आप लोग ये रोज़े में भी बनाइएगा, यानी कि अफ्तारी में भी बना सकते हैं, सेहरी में भी बना सकते हैं। और स्पेशली अफ्तारी में, कभी कभी अफ्तारी जब 5-15 रोज़े के बाद खाने का दिल नहीं चाहेगा ना, और अफ्तारी बनाने का दिल नहीं चाहेगा, तो तब आप यही रेसिपी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमारी पक पक के यखनी 2 गिलास रह गई थी, यानी कि 4 गिलास डाला था पानी हमने, 2 गिलास रह गई। और ये साबुत लाल मिर्चें मैंने डाली फ़ौरन ही बाद में, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई, तो वीडियो मैंने आपको दिखा दूँगी। देखें साबुत लाल मिर्चें भी मैंने डालनी है इसमें, क्योंकि इसका अच्छा सा टेस्ट आना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये इस तरह से, ये देखें आलू हम निकाल देंगे, ठीक है ना। आलू हमारे गल चुके हैं, हम आलू निकाल के अलग कर देंगे, यखनी को छान लेंगे, ठीक है ना। साबुत लाल मिर्चें भी हमने आलू के साथ ही निकालेंगे, लेकिन वो अभी बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑयल में हमने आलू को अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है ना। ये देखिए अब यहाँ पर रखे हुए मटर, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था छीलने के बाद। अब हमने क्या करना है, सारे मटर इसमें डाल देना है। बहुत मज़े का आलू मटर का यखनी वाला पुलाव बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। इतना टेस्टी तरह कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे भी रोज़ यही फरमाइश करेंगे कि ये इतना मज़े का बना था। तो यहाँ पर हमने क्या करा, आलूओं को भी फ्राई करा है ऑयल में, और मटर को भी खूब फ्राई कर रहे हैं। थोड़े से मटर ना आप ऊपर से निकाल भी लीजिएगा फ्राई करने के बाद, गार्निशिंग के लिए ना, ठीक है ना, ऊपर डालने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून डाल दिया है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। आलू में देखा अच्छा सा कलर भी आता जा रहा है, मटर भी हमारे थोड़े मोटे मोटे फूले फूले से हो गए हैं, और लहसुन अदरक भी फ्राई कर चुके हैं हम लोग। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। ज़रा टमाटर थोड़े सस्ते भी हुए हैं और फिर अच्छे भी लगते हैं ना पुलाव के अंदर, तो मैंने इसलिए टमाटर ज़रा ज़्यादा ले ली, तकरीबन 4 टमाटर ले लिए। आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ टमाटर भी हमने फ्राई कर दिए। अच्छा, चावल मैंने भिगो के रखे हुए तकरीबन आधे घंटे से, बासमती राइस, ठीक है ना। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली दही भी डाल दी है टमाटरों के साथ ही। ये बड़ी जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी है। एक तरफ यखनी बन रही है तो दूसरी तरफ आपने ये मसाला तैयार कर लेना है, ठीक है ना। एक तरफ चावल भिगो के रखे हुए आपने। अब हमने क्या करना है, देखिए जो यखनी हमारे पास हैगी ना, साबुत धनिया, ज़ीरा, गरम मसाले की, और ये साबुत लाल मिर्चें, ठीक है ना, ये यखनी वाला पानी हमने डाल दिया। और ये सारी जो है ना, अब ये हम फेंक देंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें हमने ये यखनी वाला जो ये खुशबू वाला पानी था ना, ये हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। आप चाहे तो अदरक और लहसुन भी साबुत इसमें डाल सकते थे यखनी में, लेकिन मैंने नहीं डाला, ठीक है ना, क्योंकि हम गोश्त की जब यखनी बनाते हैं तब वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये देखें चावल हमारे भीगे हुए थे, 2 कप चावल थे, ठीक है ना। यानी कि मेरी 1 प्याली मटर थे और 2 कप चावल थे, यानी कि 1 कप मटर और 2 कप चावल है, सही है। यहाँ पर और 2 ही अदद आलू थे जो मैंने डाले, आप चाहें तो आलू बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक भी डाल दिए चावलों का, और अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स इस तरह से। ये देखें, बस हमने मिक्स करना है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाज़मी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ये भी बताया करें आप लोग कहाँ से, किस शहर से, किस मुल्क से हैं। जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं, पुदीना डाल दिया। अब यहाँ डालूँगी मैं थोड़ा सा काला ज़ीरा ऊपर से खुशबू के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चें, पुदीना और वो डाल दिया है, मतलब काला ज़ीरा जो होता है ना, शाह ज़ीरा, वो भी थोड़ा सा डाल दिया खुशबू के लिए। अब यहाँ पर डालेंगे क्यूब्स। ये देखें भाई, ये देखें मटर क्या ज़बरदस्त, यानी कि चिकन और बीफ की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना भाई। ये इतने मज़े का मटर चावल, यानी कि मटर मटर आलू मटर का पुलाव बन रहा है। तो यहाँ पर देखें हमने 2 क्यूब्स भी डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया, ढक्कन ढक दिया ताकि चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पर देखें ये चावलों का पानी खुश्क हो गया और आपको नज़र भी आ रहा होगा वाइट वाइट सा पुलाव है, इतना अच्छा लग रहा है ना। रेड मिर्चें, ग्रीन मिर्चें और इस तरह से टमाटर भी खड़े खड़े हैं ना, बस। और अब यहाँ पर डालेंगे हम, इस पर दम पे लगाना है तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा ना 1/4 टीस्पून जायफल डालना है, जायफल का पाउडर डालना है। 1/4 टीस्पून हमने डालना है जवतरी का पाउडर ताकि खुशबूदार बने। प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी वो हमने थोड़ी सी इसमें डाल दी है, फिर लास्ट में भी हम जब डिश में डालेंगे ना तब भी डालेंगे। और यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन है, जो मैंने पुदीना ऊपर से छिड़का है और यहाँ पर मैंने लेमन की स्लाइस कर दिए थे, वो भी। ये ऑप्शन है आपके पास, मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन की स्लाइस भी करके डाल दी है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप चाहे तो घी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा सिरका डाल दिया ऊपर से ताकि चावल खिले खिले बने और अच्छे मज़ेदार लगे, जायके में भी बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर देखें चावलों में बहुत अच्छा सा दम आ गया था। अब हम देखें इसको खोलेंगे, चावलों को हम लोग खोलेंगे, इतने ज़बरदस्त से कि हमारे देखें वाइट वाइट से है, ये बिल्कुल यखनी वाला पुलाव, इतना मज़े का आलू मटर का यखनी वाला पुलाव बना है ना, बहुत ही मज़े का बनेगा। आप लोग के पड़ोसी भी ना आकर लाजमी पूछेंगे कि ये क्या बनाया आपने घर में, इतने मज़े के बनेंगे आपके आलू मटर के पुलाव। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ 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 अपनी बहन को सपोर्ट करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और रेसिपी पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।